Assalamualaikum everyone. We were doing prepositions in the last class and we also attempted a paper, an exam paper, which was very necessary because we tend to make the same common mistakes in prepositions in all of our exams. तो ये मतलब बहुत कॉमन चीज़ है, हम लोग करते हैं, हमें लगता है कि जी बचपन से पढ़ा हुआ तो आता तो है, इन और एट तो आता ही है मुझे, लेकिन नहीं आता हमें. वी कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक्स. और अगर आपकी प्रेसी नहीं सही हुई, कॉम्प्रिहेंशन नहीं सही हुआ, तो ये पोर्शंस है 5-5 नंबरों के जो आपके मार्क्स को ऊपर करते हैं. इवन इफ यू हैव डन एन एक्सीलेंट प्रेसी, यू नीड टू गेट गुड मार्क्स. CSS is all about getting the right marks, ठीक है, for a good allocation. Then that's why you need to focus on every component on the pressy paper, in the pressy paper. ठीक हो गया. यहाँ पे देख लें 2018 का ये एग्ज़ाम है. मैंने रिसेंट वाले इसलिए लिए हैं ताकि आपको वो एग्जाइटी ना हो कि जी पुराने वाले तो डिफरेंट आते हैं. somehow apparently this makes a lot of सेंस टू द कैंडिडेट्स के जी आप रिसेंट वाले कराएं, पुराने वाले तो जी आते ही हैं, वो तो सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया. अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता. अ रूल इज़ अ रूल. प्रपोजिशंस आर प्रपोजिशंस, दे आर नॉट गोना चेंज. ठीक है, लेकिन ये है कि चलिए 2018 का आप पेपर देख लेते हैं. डैश अफोर्ड ही हैज़ अ फायर्ड कार. आई होप दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट. अच्छा जी, इन अफोर्ड नहीं, वो कह रहे हैं कि इसके अलावा उसकी एक और गाड़ी है. ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ा था, देख लेते हैं. बिसाइड्स का, बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू. ठीक है, तो इन एडिशन टू अफोर्ड ही हैज अ फायर्ड कार, तो बिसाइड्स आएगा, बिसाइड्स अफोर्ड. आई सॉ हिम फेलिंग अ बिग ट्री विद अ हैचेट. ठीक है, एक चीज के साथ उसने किया काम. आई मस्ट स्टार्ट एट डॉन टू रीच द स्टेशन इन टाइम. ठीक है, आई मस्ट स्टार्ट एट डॉन. ठीक हो गया कि डॉन से शुरू करूंगा तो ये काम होगा. ठीक हो गया. फिर आई हैव नोन हिम सिंस अ लॉन्ग टाइम. सिंस इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए सिंस अ लॉन्ग टाइम. ये रूल्स में है आपके. विल यू वॉक इनटू माय पार्लर. अब इनटू किस तरह से इस्तेमाल हुआ था हमारे से, in implies the position within while into implies the motion from without to within. कि जी वो कह रहा है कि मेरे साथ आप अंदर आएंगी पार्लर के या नहीं, तो आपका into आएगा. The public are cautioned against pickpockets. ठीक है, पब्लिक को बताया जाता है अगेंस्ट pickpockets. cautioned आप इस्तेमाल कर रहे हो कि वार्निंग दी जाती है किसके खिलाफ, अगेंस्ट pickpockets. ठीक है. अच्छा जी, ये था आपका 2018 के prepositions. Similarly, this is the last thing that we're going to do, which is the 2019 का exam of prepositions. ठीक है, ये आपका पास पेपर देख लें. इसमें इन्होंने options नहीं दिया था. इसमें what they did was, which was a little harder, I would say, is that they gave fill in the blanks. So blank करके, क्योंकि options से आपको थोड़ा बहुत फिर भी आइडिया हो जाता है कि भाई जो मैं कर रही हूँ क्या वो ठीक है या नहीं है, लेकिन इससे बिल्कुल आपको आइडिया नहीं होता. So I guess this is like a bit harder. तो इसमें देख लेते हैं. पहली चीज़ क्या है, व्हाट टाइम डू वी अराइव एट आवर डेस्टिनेशन. ठीक है, रूल से देखें एट आता, कीप रेफरिंग टू द रूल्स दैट आई हैव टॉट यू. ठीक है, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा. फिर एट आवर डेस्टिनेशन, कब हम पहुंचेंगे, एट आवर डेस्टिनेशन. ठीक है, लोग जा रहे हैं, व्हाट टाइम डू वी अराइव, लोग जा रहे हैं, कोई चीज़ डिलीवर नहीं हो रही, एट आवर. वी आर फ्लाइंग थ्रू सम रफ वेदर, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट. ठीक है. इट इज़ वार्मिंग अप. By noon we should be able to go for swimming. ठीक है, by a particular time. अब by किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है आपका, by denotes the agent user of the instrument. ठीक है, agent या user को denote करता है. by noon we should be able to go swimming. by describe कर रहा है कि by noon कौन move कर रहा है, user जो है वो move कर रहा है because it is warming up. My parents are not responsible for my actions. For आ गया इसके अंदर. ठीक है, not to my actions नहीं, not in my actions या against my actions नहीं. They are responsible for a particular thing. The pan is for cooking omelets. ठीक है, एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है for. ठीक है. Upon poor attendance. ठीक है, upon poor attendance this course is being cancelled. Very formal. Upon, ठीक है, poor attendance this course is being cancelled. Upon आप देख लें किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है. अपॉन आपका बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है, मोर फॉर्मल देन ऑन. द पुलिस टुक द मेन फॉर क्वेश्चनिंग. उनको लेके गई किस चीज़ के लिए, फॉर क्वेश्चनिंग. ठीक है.
द वुमन यू गेव द बुक टू इज माई आंट. जिस औरत को आपने मेरी किताब दी है वो मेरी आंट है. बुक आपने दी है टू, ठीक है, वो आंट है. अब आप एक एक करके जब एक एक सेंटेंस, दिस इज द एंड ऑफ द एग्जाम, व्हेन यू विल look at every sentence and every preposition that will come into your